Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 को रिसेंटली स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक को कंप्लीट कर लिया था। अभी हमको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ईजी थे, सिंपल पोलिनोमियल के फॉर्म में दिया था, सिंपल फंक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, वो हम लोग कर ले रहे थे। अब हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देगा, तो वैसे क्वेश्चन को हमको कैसे करना है ध्यान से देखिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले देखिए स्क्रीन पर मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे निकालते हैं वो मैं लिखा हुआ हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में हमको आसानी हो। क्योंकि जब तक आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाओगे, आपको निकालने नहीं आएगा, आप कंटिन्यूटी को नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, यानी जिस पॉइंट पर देगा उसी पॉइंट को हम लोग प्लस करके लिखेंगे और उसको f ऑफ x लिखेंगे, यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। इसके लिए रूल क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस x बाई a प्लस एच, यानी x के जगह हम लोग a प्लस एच लिखेंगे एंड टेक द लिमिट एज h टेंस टू 0, और h की जगह हमको लिमिट में 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि h हम लोग अपने मन से एज्यूम कर रहे हैं। a तो क्वेश्चन में देगा बट h हम लोग अपने मन से एज्यूम कर रहे हैं, तो लिमिट में h टेंस टू 0 लिखेंगे। वैसे अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो लिखने का तरीका सेम टू सेम देखिए है, बस यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है तो a प्लस लिख रहे हैं, यानी जिस पॉइंट पर देगा उस नंबर को लेकर के, जैसे 2 दिया तो 2 प्लस लिखेंगे, 0 दिया तो 0 प्लस लिखेंगे। वैसे ही अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो प्लस करके लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो माइनस करके लिखोगे। दोनों में बस यही अंतर है, सेम टू सेम सब कुछ रूल है। यहाँ पर a प्लस है, यहाँ पर a माइनस एच है, मतलब हम लोग x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एच से, यानी जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में वेरिएबल x देगा x की जगह a माइनस एच लिखेंगे और वही h टेंस टू 0 रहेगा। ठीक है, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बट ये रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो चलिए इस तरीके से ये रूल आपको याद रखना है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड 5 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1। मतलब हम लोग कौन सा फंक्शन कब लेंगे, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर होगा तो x लेंगे, और x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो 5 लेंगे। कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये तीनों पॉइंट पर अलग अलग चेक करना है कि क्या इन तीनों पॉइंट पर ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम लोग को वही करना है, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, एंड ऑल्सो हम लोग फंक्शन का भी वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आया इस पॉइंट पर तो हम लोग बोलेंगे ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लिख लेते हैं जो हमको फंक्शन दिया हुआ है। एक मैं अच्छे से करके आपको बताता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हियर f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आपको दिया हुआ है, देखिए x लेना है इफ x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1, और हमको 5 लेना है इफ x इज ग्रेटर देन 1। 0 पर चेक करना है तो सबसे पहले आप लिख लीजिए एट x इज इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और फंक्शन का वैल्यू निकालना है, और चेक करना है क्या ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको निकालना अभी सिखाया था, लिख कर बताया था कैसे निकालते हैं। देखिए ये तरीका होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको निकालना है तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x था ना, तो वैसे ही करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब a की जगह यहाँ पर क्या दे दिया है, 0 दे दिया है, तो 0 लिखेंगे। देखिए कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए मैं निगेटिव लिख रहा हूँ, f ऑफ x लिखना है। समझ में आया होगा। अगेन लिमिट, बहुत ही आसान है, आप ध्यान से क्वेश्चन को समझो आपको आ जाएगा। अब f ऑफ x के जगह देखिए ये दो फंक्शन है तो दोनों में कौन सा लेना है, 0 निगेटिव मतलब होता है कि 0 से कम, तो 1 से कम जो होगा वही 0 से भी कम होगा। ये तो 1 से ज़्यादा के लिए है तो ये तो लेना नहीं, यानी हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर x लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, रूल में आपको क्या बताया था, देखिए रूल यहाँ पर,
रूल में आपको बताया था कि x को हम लोग रिप्लेस करेंगे, सॉरी ये वाला हमारा है, x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एच से, और एक जगह क्या है 0, तो हम लोग लिखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस एच लिखेंगे, और वहां पर अब x टेंस टू जो 0 निगेटिव लिख रहे थे उसको h टेंस टू 0 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इसलिए मैं टाइम लेके बता रहा हूं ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन न रहे। अगेन अब हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह क्या लेना है अब 0 माइनस एच लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब फर्दर इसको सॉल्व करिए। अब देखिए h की जगह आपको यहाँ पर 0 रखना है तो 0 रख लीजिए, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया आपका 0 हो गया। अब चलिए राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट लिखना है तो क्या आपको लिखना है, आपको पता है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, अगेन लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और f ऑफ x की जगह फिर सोचो 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा, अब देखिए जो फंक्शन बच्चों हमको दिया हुआ है 1 के बराबर या 1 से छोटा, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है, तो अगर 0 से आप बड़ा लोगे तो 0 से बड़ा भाई 1 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, कभी कभी इसको ले लेते हैं, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन डिफाइन है बच्चों, ये 1 भी लेना है, 1 से फिर छोटे वैल्यू को लेना है, तो हम लोग 0 से थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो 0 से थोड़ा बड़ा यही आएगा, क्योंकि ये 1 के बराबर तक के लिए आपको ये लेना है, तो यहाँ पर भी हमको क्या लेना होगा x लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट में नहीं मैं लिखा था, इसको लिख लीजिए जो थोड़ा और अच्छा रहेगा। x इज इक्वल टू 0 माइनस एच पुट करना है। ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिए, एज x टेंस टू 0 निगेटिव, तो यहां पर ऐसे करके लिख लीजिए व्हेन h टेंस टू 0। ये सेंटेंस लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे अगर टाइम कम है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं वैल्यू को, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर अब क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह क्या रखना है 0 प्लस एच रखना है, राइट हैंड लिमिट है ना, तो प्लस करके 0 प्लस एच, और यहाँ पर देखिए h की जगह अगर आप 0 रख लेते हो तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भाई दोनों का तो वैल्यू 0 आ गया। अब फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या वो भी 0 आ रहा है, अगर वो भी 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो चलिए रख लेते हैं, फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पर ही है, तो f ऑफ 0 लिखना पड़ेगा, f ऑफ 0। अब 0 लेना है तो देखिए 0 के लिए हमको कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये तो भाई कंफर्म है कि 1 से बड़े के लिए है तो इसमें तो 0 कहीं आएगा नहीं, यानी यही वाला फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 के बराबर या उससे छोटे के लिए तो हमको x ही लेना है ना, तो f ऑफ 0 मतलब हमको पहला वाला लेना है, तो f ऑफ x की जगह 0 ही रखना है, तो ये भाई f ऑफ 0 ही तो है, और f ऑफ 0 मतलब क्या हमको रखना होगा, सोचो 0 ही आएगा। अरे भाई x की जगह 0 रखोगे ना तो f ऑफ x की जगह 0, तो उसका वैल्यू 0 ही है। तो इस तरीके से देखो हमारा ये तीनों ही आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए जो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी होता है वो लिख लेते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। ठीक है, therefore given function is continuous, given function is continuous at x इज इक्वल टू 0। तो 0 पे तो हमारा चेक हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन अभी ये बच्चों कंफर्म हो गया, लेकिन x इक्वल टू 0 पर अभी हमको 2 पॉइंट और चेक करना है, तो एक पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, एट x इक्वल टू 2 पे आप खुद से करिएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एट x इक्वल टू 1 पर चलिए आप खुद से आप कर लीजिए, एट x इक्वल टू 2 पर मैं आपको करके बता देता हूँ, सेम यही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो अब मैं चेक करने जा रहा हूँ एट x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 पर करते हैं, चलिए 2 पर चेक करना है, फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैसे ही सब कुछ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है आपको, कैसे लिखना है, लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, लेफ्ट हैंड है तो 2 निगेटिव, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, f ऑफ x लिखोगे। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू लिखिए, लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव x हो जाएगा, x होगा 5 होगा, सोचिए। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना था, ध्यान से देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, x का वैल्यू अगर 1 से छोटा या बराबर के लिए क्या लेना है, x लेना है, लेकिन अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा यहाँ पे 2 निगेटिव मतलब क्या हुआ, 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम मतलब वो क्या होगा, किस कंडीशन में आएगा, सेकंड वाले में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा होगा मेरा आपको। तो चलिए 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 कैसे है समझ में आना, सेकंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये 2 से थोड़ा सा कम है, वो जो पहला वो 1 से कम के लिए है ना, 2 से कम के लिए थोड़ी ना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 5 ले रहे हैं। तो चलिए इसका वैल्यू ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो लिख लेते हैं पुटिंग क्या हम लोग बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 0 माइनस h एज x टेंस टू 2 निगेटिव। ठीक है, 2 निगेटिव लिखते हैं, व्हेन h टेंस टू 0। तो चलिए लिख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर तो x है ही नहीं, x है ही नहीं ना, तो हम लोग को तो 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो x रहता तो यहाँ पर x लिखते, तो हम लोग 0 माइनस h लिखते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो ये 5 ही लिखना है। अब जब यहाँ पर h है ही नहीं तो h का वैल्यू 0 रखो चाहे मत लिखो, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। समझ में आ रहा होगा। ऐसे चलिए राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, तो RHL निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट में वो करना है, वही काम करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और f ऑफ x की जगह यहाँ पर भी देखो क्या यूज़ करने वाले हम लोग, यहाँ पर भी देखिए 2 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा बोलो सभी के लिए, या 2 से ज़्यादा बोलो तो 5 आएगा, तो इसका भी वैल्यू 5 आएगा। जब यहाँ पर भी हमारा x है ही नहीं, तो ये सब जो प्रोसेस हम लोग लिखे इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, यानी डायरेक्ट ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आप समझ सकते हो। और अगर हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाल लें तो f ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 पे चेक कर रहे हैं ना, तो अगर 2 लेते हैं तो 1 से बड़े के लिए तो 5 ही लेना है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फिर से फॉर्मेलिटी जो हमारा लिख लीजिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 2, ये तीनों ही आपस में इक्वल हो गए, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। एक मैं छोड़ दिया हूँ आपके लिए एट x इक्वल्स टू 1 पे, आई थिंक वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये तीनों निकालना, अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गया तो अब तो आप कंटिन्यूअस बोलोगे, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो वो पार्ट आप खुद से कर लेना। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।